आज जो हम फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आखिरकार फॉर्म्स क्या होता है? वी जनरली हम जब आप किसी वेबसाइट पर आप जब लॉगिन किए होंगे, तो यहाँ पर आपसे आपका नाम मांगता होगा, ठीक है। नाम मांगता होगा, आप पासवर्ड, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, जो भी ये जो इन्फॉर्मेशन आप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसी को हम लोग फॉर्म कहते हैं। फॉर्म का यूज़ हम क्यों करते हैं कि को यूज़र का डाटा कलेक्ट करने के लिए ही हम फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम ऐसे तो वेबसाइट पे आप डिफरेंट और बेहतरीन फॉर्म्स देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है एचटीएमएल की मदद से अभी फॉर्म का एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं कि आखिरकार फॉर्म होता है, उसमें कौन सा टैग यूज़ होता है, इसका सिंटेक्स क्या है, वगैरह वगैरह। HTML फॉर्म देखिए, व्हाट इज HTML फॉर्म? आखिरकार HTML फॉर्म होता क्या है? द पर्पस आर यूज इन HTML फॉर्म टू कलेक्ट यूजर इनपुट। तो मुख्य उद्देश्य अगर आज देखा जाए HTML का, तो यूजर से इनपुट लेना है, यानी डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन फॉर्म हमने देखा होगा, साइन अप फॉर्म देखना होगा, फिर फीडबैक फॉर्म देखा होगा आपने। ऑलवेज स्टार्ट विथ फॉर्म टैग। हमेशा जो है फॉर्म फॉर्म टैग के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर्म टैग जो है एक एवरीथिंग इनसाइड द फॉर्म इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्म टैग। इसके ये फॉर्म बनाने से पहले हम फॉर्म टैग लिखते हैं, और जो कुछ भी आप देखे होंगे इसी फॉर्म के अंदर आता है। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए, एवरीथिंग इनसाइड द फॉर्म। इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी सिंटेक्स लिखेंगे, ये पार्ट ऑफ फॉर्म रहेगा। वो बॉक्स हो सकता है, चेक बॉक्स होता है, बटन हो सकता है, कुछ भी। ये क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो है वीएस में चलते हैं, बॉयलर कोड हमने रेडी रखा है, और डालते हैं FORM फॉर्म। ये हमारा फॉर्म का जो है बॉक्स रेडी हो गया है। ये ऑटो सजेशन आ डालेंगे, अभी हम ऑटो सजेशन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद जो है फॉर्म हमने टैग दे दिया है। उसके बाद हम लोग जो है फील्ड सेट टैग का यूज करने वाले हैं। फील्ड सेट टैग क्या करता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द फील्ड सेट। फील्ड सेट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड फॉर्म एलिमेंट टुगेदर। यानी कि जब हम फील्ड सेट बनाएं, फील्ड सेट देने से क्या होगा कि जो फॉर्म बनाएंगे ना, उसका जितना भी डाटा रहेगा उसको ये क्या कर देगा, एक ही बॉक्स में आकर रख देगा। फील्ड सेट इज यूज टू फॉर्म, ग्रुप बनाने में मदद करता है रिलेटेड फॉर्म ऑफ एलिमेंट का। इट पुट अ बॉक्स बॉर्डर अराउंड देम टू शो दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी। फील्ड सेट बस इतना ही करेगा कि एक बॉक्स बना देगा, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारा एक फॉर्म है, सिर्फ इसी तरह बना हुआ है, नेम नेम यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पासवर्ड पुट करना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी पुट करना है। तो ये फील्ड सेट क्या करेगा, ये एक जितना भी डाटा जो हम देखें उसको एक बॉक्स में ला कर रख देगा। यही इस फील्ड सेट का काम होता है, ठीक है ना। पासवर्ड, ईमेल, और इसका कुछ काम होता नहीं, ठीक है। तो बीएस के अंदर चलते हैं। उसके बाद मैंने फॉर्म बनाया है। उसके बाद FIELD फील्ड, पहले तो लेस देन FIELD फील्ड, फील्ड सेट, फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट आ गया। फील्ड सेट ये सिर्फ क्या करेगा, बॉर्डर बना देगा, ठीक है, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि एक फॉर्म का बॉर्डर है, इसी के अंदर फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो फॉर्म जब हम बनाएंगे तो इसका कुछ तो काम होगा। सपोज कीजिए हमको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना होगा, तो इस फॉर्म का हेडिंग या कोई फॉर्म का नाम देने के लिए, जैसे एडमिशन फॉर्म भरते थे, यहाँ पे लिखा रहता है ना एडमिशन फॉर्म, तो हम लिखते हैं पर्सनल फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग लेजेंड का इस्तेमाल करेंगे, लेजेंड टैग का। लेजेंड एल पहले तो ग्रेटर देन लेजेंड, लेजेंड, लेजेंड,
ओके, हमने लिख दिया है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इतना करने के बाद हमारा फॉर्म कैसा दिखता है, इसको लाइव करते हैं सर्वर को अपने। तो अभी हमारा फॉर्म जो है वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। फॉर्म टैग से हमने ये बताया है कि हमने फॉर्म क्रिएट हम करने जा रहे हैं। अरे क्या हुआ, अरे, और लेवल से लेवल जो है ये सिर्फ इस बॉक्स को क्रिएट करने में मदद कर रहा है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन ये हमने फील्ड सेट से ये बॉर्डर हमने क्रिएट किया है, और इस बॉक्स का नाम देने के लिए हमने लेजेंड टैग का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर हमने लिखा था पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो ये रहा है हमारा कोड, ठीक है। इतना बनने के बाद अब सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं लेबल। लेबल क्या करेगा कि आप क्या लेना चाहते हैं। सपोज क्या, देखिए यहाँ पर जैसे मैं लेबल, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम नेम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो नेम आ गया, ठीक है। अब देखो नेम आ गया। अब स्टैक को थोड़ा समझते हैं। फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, यहां से फील्ड सेट से हमने बॉक्स रेडी कर लिया फॉर्म के लिए, लेजेंड से हमने बॉक्स का नाम रख दिया। अब लेबल टैग करेगा, सब वहां पर जो बॉक्स हमने क्रिएट किया है उसका काम है नेम को लेना। बॉक्स में जो है एक बॉक्स क्रिएट किया है हमारे लिए, उसमें हम जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम लोग नाम मांग रहे हैं, ठीक है। तो नाम हमने लिया, उसके बाद बॉक्स छोटा, जो बॉक्स छोटा आप देख रहे हैं वो इनपुट के लिए हमने क्रिएट किया। पहले नीचे का डिस्कस करते, तो उसके लिए हमने इनपुट टैग का इस्तेमाल किया है। ये जो टैग देख रहे हैं उसको हम लोग इनपुट टैग कहते हैं। इनपुट टैग के अंदर ये टाइप हमने लिखा है, ये टाइप बताता है कि इनपुट किस प्रकार का होने वाला है। तो हमने इसका लिखा है टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इस इनपुट के नाम को हमने नेम दिया है। जो इनपुट बॉक्स है उसका नाम हमने नेम में नेम दिया है, ठीक है, जो कि काम करेगा जब बैकएंड में डाटा हमारा स्टोर होगा कहीं पर जाके, तो वहां पर जो कि एक एसक्यूएल का पार्ट है, वहां पर जो टेबल क्रिएट होगा वहां पर ये नेम वाले बॉक्स में जो हम डाटा इनपुट करेंगे वो नेम जाकर यहाँ स्टोर कर देगा, ठीक है। लेबल जो है वो बॉक्स के बाहर जो नेम दिखाई दे रहा था उसके लिए हमने बनाया, ठीक है। और उसका नाम हमने लिख दिया है नेम, ठीक है। और इस 4 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम लिखा हुआ है वो इस इनपुट टैग को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा लाइव तो हम लोग है ही, ये लेवल से हमारा क्रिएट हुआ है लेवल टैग से, और ये इनपुट से हुआ है, ठीक है। अब इन लेबल से नाम हमने दिया और नाम किससे रिलेटेड था, इस इनपुट बॉक्स से, तो 4 से हमने कनेक्ट किया, ठीक है ना। थोड़ा इसको कॉपी कर लेते हैं और पार्ट बाय पार्ट समझते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। आइए समझते हैं, यही डाटा हमने देखा था, ठीक है। अब आइए पार्टिकुलरली पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। लेवल फॉर नेम जो आपने देखा है यहाँ पर, और यहाँ पर नेम, लेवल जो है वो लेवल टैग जो है वो बताने में मदद करता है। टेल द यूजर व्हाट द इनपुट बॉक्स इज फॉर, यानी किस लिए इनपुट बॉक्स जो है क्रिएट किया गया है।
फॉर जो यहाँ देख रहे हैं ये किस लिए बनाया गया है, कनेक्ट करता है लेबल को इनपुट बॉक्स से, ठीक है ना, आईडी के मदद से। इस लेबल को इनपुट बॉक्स के मदद से क्रिएट करने के लिए यहाँ हमने फॉर लगाया है और यहाँ आईडी लगाया है, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि अगर आप क्लिक करते हैं नेम पर, द कर्सर विल ऑटोमेटिक जो है बॉक्स के इनसाइड द टेक्स्ट जाता है। आइए देखते हैं। इसके लिए तो हमें सर्वर पर जाना होगा। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक इसके अंदर हमारा कर्सर चला गया, ठीक है। यही फंक्शनैलिटी जो है ये बता रहा है, समझे। उसके बाद दूसरा जो आप देख रहे हैं इनपुट टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट जो है, इनपुट जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें टाइप जो बता रहा है कि जो हम लोग इनपुट लेने वाले हैं वो क्रिएट अ बॉक्स, एक बॉक्स क्रिएट करेगा जो टेक्स्ट को लेने के लिए मदद करेगा। आईडी जो यहाँ आईडी नेम, द यूनिक आइडेंटिफायर इन एचटीएमएल यूज्ड बाय लेबल एंड जावास्क्रिप्ट। आईडी क्या है, कि यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि जावास्क्रिप्ट और लेबल इस्तेमाल करता है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेम जो है, दिस इज की सेंड टू द सर्वर। ये नेम जो है वो की है जो कि सर्वर वो सेंड किया जाएगा। जैसे नेम जो है, यहाँ किसी लड़के का नाम स्टोर करवाएंगे वो, तो जाके वहाँ नेम वाले बॉक्स में ये नाम स्टोर कर देगा। रिक्वायर्ड, द यूजर मस्ट फिल द फॉर्म, सबमिट टू द फॉर्म। यहाँ पर रिक्वायर्ड हमने लिख दिया, ये बताता है कि इस बॉक्स रिक्वायर्ड है, आपको इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। टुगेदर दिस मेक अ नेम फील्ड, साथ में देखिए दो टैग मिला के, लेबल इज क्लिकेबल, इनपुट इज रिक्वायर्ड, टुगेदर जो है नेम फील्ड बनाता है। इसमें लेबल क्लिकेबल होता है, इनपुट जो है रिक्वायर्ड करता है, सर्वर विल सर्व द डाटा एज नेम, ठीक है ना। हो गया। अब एक और लेबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहले ये बी आर कर देते हैं ताकि उसके में डिफरेंस रहे, ठीक है। फिर एक लेबल क्रिएट करते हैं जो कि पासवर्ड टाइप का बताते हैं, एल ए लेबल। लेबल हम क्रिएट किए हैं फॉर ईमेल आईडी नहीं, फॉर यार हटे लेबल यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए बताया है। देखिए लेबल फॉर, यहाँ पे ईमेल दे दिया है नाम, ठीक है। ईमेल आईडी के लिए टाइप इसका ईमेल नहीं है अभी, पहले यहाँ पासवर्ड का हम ले लेते हैं, ठीक है ना। पासवर्ड, पासवर्ड के लिए, अरे यार, अच्छा ईमेल के लिए रखते हैं, चलिए ईमेल। सेम चीज हमारे ईमेल बॉक्स के लिए क्रिएट कर देगा। अरे बचवा, नहीं क्रिएट किया, आ गया, ठीक है। ईमेल के लिए हमारे पास आ गया। इसके बाद एक और लेबल क्रिएट करते हैं, पहले तो बी आर टैग हमको चाहिए, ओके। बी आर टैग, एक और लेवल हम लोग क्रिएट करते हैं, एज के लिए बनाया है सब। एज भी तो टेक्स्ट, एज के लिए लेते हैं, ये नंबर टाइप का। देखो यहाँ देखो, एज हमने लिया है, नाम रख दिया एज, फॉर नंबर टाइप का है। एज जो है आईडी से हमने लिंक कर दिया है, नेम इसका रख दिया एज, नेम जो इसका हमने रख दिया एज, यानी सर्वर में एज में ये इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, यानी कि जरूरी है दोस्तों। एज नाम का भी क्रिएट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर जो एक बॉक्स की मदद से यहाँ पे एज जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब एज हम लिख लेते हैं, और ईमेल आईडी एज हो गया, नंबर टाइप हो गया, एक बी आर टैग फिर लगेगा। अब पासवर्ड, अब फिर लेबल एक क्रिएट करते हैं, एल ए बी एल ई लेबल, लेबल फॉर पासवर्ड, नहीं टाइप, टाइप लेबल फॉर
इक्वल टू में दे देते हैं इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड है ना लेबल, फॉर से लिख करेंगे, जिसको क्लोज कर दिए। इसके पासवर्ड पासवर्ड हमने लिख दिया। जैसे टैप करेंगे तब पासवर्ड का लेवल देखिए पासवर्ड का टाइप है मेरा पासवर्ड का, आईडी हमने क्रिएट कर दिया जिसको लिंक करता है फॉर से। इसका नेम इसका रहेगा पासवर्ड जो, और ये जो है रिक्वायर्ड है। नेम यहाँ बताएगा एसक्यूएल में कि पासवर्ड वाले में जाके स्टोर होगा। इस किस तरीके से क्रिएट हुआ है देखते हैं। यहाँ पासवर्ड आ गया। पासवर्ड में एक चीज़ है नहीं, यहाँ पर जितना डाटा मैं करूँगा वो पॉइंट के रूप में आएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा, उसके बाद लगभग तो हमने क्रिएट कर लिया है। ये फिर ब्रेक देते हैं और देखते हैं पासवर्ड। एक हमारा बच गया है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है ये देखते हैं। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं लेबल, LABL लेबल ले लेते हैं। लेबल क्या, चेक्स बॉक्स। चेक बॉक्स हमने लिखा है, ये तो अपने मन से बना दिया। देखो दो चीज हम यहाँ यहाँ तुमको नोट करने की जरूरत है। एक फॉर हमने बनाया था, इस चेक बॉक्स का नाम हमने चेक बॉक्स रख दिया। यहाँ सब्सक्राइब टू द न्यूज, यहाँ पर हम लोग इसका इसका हम लोग पूछेंगे कि मेल है या फीमेल है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लिखते हैं जेंडर, GENDER जेंडर। ठीक है, टाइप हमने चेक बॉक्स में, ठीक है, चेक बॉक्स कर दिया है। नेम इसका हमने रख दिया है चेक बॉक्स। ठीक है, अब पहले देखते हैं कैसा ये दिख रहा है। पहले यहाँ जेंडर, ओके, यहाँ पर मेल और फीमेल हमको ऐड करना है। तो चेक बॉक्स क्रिएट हो गया है यहाँ पे, चेक बॉक्स। ओके, ठीक है, चेक बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स हमने लेबल क्रिएट किया है, लेबल चेक बॉक्स का, जिसका लेबल के अंदर हमने लिखा था चेक बॉक्स फॉर जेंडर, हमने नाम लग दिया उसका। उसके बाद हमने दो इनपुट हम लेना था। टाइप इसका हम लिखा चेक बॉक्स, इसको आईडी को कनेक्ट किया किससे, इससे लेबल से कनेक्ट किया, और नेम इसका लिखा है चेक बॉक्स। ठीक है, ये सर्वर में जाएगा, इसका बॉक्स रहेगा चेक बॉक्स वाले में। और यहाँ हमने वैल्यू क्रिएट किया गया मेल, यानी कि मेल या फीमेल। और ये बाहर जो है पहले जो इसको देख लो तुम, ये कुछ इस तरीके से क्रिएट करेगा मेल। हमने लिखा है मेल और फीमेल, ये वैल्यू जो है स्टोर होगा, इसका वैल्यू जैसे यहाँ पर हमको देखो, यहाँ पर M कर देते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको M, देख रहे हैं ना। ये बाहर चेक बॉक्स के VMALE मेल। ओके, मेल, फिर आप देखेंगे तो ये मेल आ गया। तो किस तरह से एक चेक बॉक्स और हम क्रिएट कर देते हैं सिर्फ काम करने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या, चेक बॉक्स तो पहले लेबल क्रिएट किया। देखो सब लेबल को ना जेंडर से हम कनेक्ट कर रहे हैं लेबल को, यानी कि ये भी इनपुट जो है सिर्फ ये इसी लेवल से कनेक्ट है। हमने फॉर के टाइप आईडी से कनेक्ट करके रखा है सबको। एक और हम कनेक्ट करते हैं जिसमें हम अदर लिख देंगे। ठीक है ना, नहीं BR नहीं, BR टैग का इस्तेमाल नहीं करना अभी। इनपुट ठीक है, TYP टाइप इक्वल टू चेक चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स आईडी भी हमारा चेक बॉक्स इक्वल टू, अरे यार आईडी भी हमारा चेक बॉक्स रहेगा ताकि लेवल से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, नेम भी चेक बॉक्स ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर अदर वैल्यू आर्किटेक्चर गया। तो यहाँ पर देखिए जेंडर बॉक्स अदर, जो यहाँ पर 3 वैल्यू है। तो इस तरह से चेक बॉक्स हम बना सकते हैं अपने फॉर्म में। ओके, और हम देखते हैं और क्या हमारा टॉपिक है बचा हुआ। ओके,
एक बी आर टैग लगा देते हैं, बी आर टैग, एक और बी आर टैग, एवरीवन इज ओके। ओके, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू। अच्छा वो देखते हैं पहले और क्या टॉपिक हमारा बचा हुआ है। अब सपोज कीजिए कि आपको अपलोड करना है फाइल, ठीक है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग इनपुट हम लोग बनाएंगे, टाइप हमारा रहेगा फाइल और नेम उसका हम देंगे फाइल, ठीक है ना। आइए चलिए ये करते हैं, बी आर टैग हमने लगा दिया। इसके बाद अभी सबमिट बटन नहीं हमको अभी, इसके बाद पहले तो लेबल बनाएंगे, LABEL लेबल, और लेबल के अंदर लिखेंगे हम फॉर इक्वल टू फाइल, फाइल हम नाम दे देते हैं, ठीक है। लेबल के बाहर भी रहेगा हमारा, सॉरी ऊपर ही कहाँ जा रहा बे, बाहर FILE फाइल, ठीक है, फाइल हमारा बन गया। इसके बाद इनपुट हम लेंगे, तो इनपुट इनपुट हम लेंगे, ठीक है। अरे क्लोज का है कर दे रहा है इसमें, ये हम इनपुट इनपुट है, टाइप हमारा रहेगा ये फाइल, टाइप इक्वल टू हमारा रहेगा फाइल, ठीक है। आईडी कनेक्ट करते हैं, नेम भी रहेगा इसका फाइल, ओके। ओके, इनपुट टाइप फाइल, आईडी फाइल और ये फाइल, कुछ मिस्टेक हो गया, फाइल, अच्छा पूरा इनपुट नहीं हुआ, चलिए फाइल आ गया। अब देखते हैं किस तरह का ये लोगो बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम चूज द फाइल करते हैं, ये देखिए, या कंप्यूटर ऑन, फाइल चूज फाइल, नो फाइल सिलेक्ट, चूज फाइल को अपलोड करने के लिए हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब एक और टॉपिक हमारा बच्चा है रेडियो बॉक्स, आइए उसको डिस्कस करते हैं। फाइल अपलोड हमने देख लिया, लेबल देख लिया, रेडियो, यस रेडियो, इनपुट रेडियो, इसका फाइल टाइप रेडियो है, नेम इसका रहेगा जेंडर, नेम जेंडर, मेल और फीमेल इसका वैल्यू हमने सेट किया है, मेल और फीमेल, ओनली वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड, एक ही ऑप्शन करेगा रेडियो में। चलिए आइए फिर देते हैं, फिर हम पहले तो यहाँ पर बी आर, अरे ये जो हमारा ना बी आर टैग लगाया हमने, ठीक है, बी आर टैग लगा दिया। उसके बाद फिर हम बनाते हैं लेबल, LABEL लेबल, लेबल के अंदर लेबल के अंदर फॉर के अंदर हम लिखते हैं इक्वल टू, कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे हम लेबल को करते हैं क्लोज, टैप देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आर, यहाँ पर लिखते हैं हॉबी, 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 यहाँ पर हॉबी नहीं, हॉबी का ऑप्शन अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, क्या कैसा फॉर्म में यहाँ पे हम ऑप्शन क्रिएट करना है हमको, मतलब एक दोनों में से कोई एक ही चुनना है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे एग्री या नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं एग्री, एग्री का स्पेलिंग क्या होता है भाई, एग्री यानी, चलिए यहाँ पर टाइप बताते हैं, TY टाइप, हट जा भाई, ये ऑटो सजेशन, टाइप इनपुट देते हैं, इनपुट हमारा टाइप है ये रेडियो, रेडियो, रेडियो आईडी,
ऑप्शन 1 रेडियो, पहले देखते हैं इतना कितना बना, कैसा बना है। तो ऑप्शन 1 टाइप ऑप्शन 1 दे रहा है, तो वैल्यू ऑप्शन 1 हम यहाँ पर लिखते हैं। हमको यहाँ किसका जवाब चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में यस या नो में हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। YES, ओके। एक और हम इनपुट क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप हमारा रहेगा ये रेडियो, आईडी सेम रहेगा, आईडी हमारा सेम है, नेम भी सेम है, नो, ठीक है। थोड़ा कैपिटल कर देते हैं इसको यहाँ पे, NO नो, और इसको थोड़ा YES, यस या नो में आपको आंसर का जवाब देना है। आइए, यस या नो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यस या नो क्रिएट कर रहा है टाइप में, दोनों में से यहाँ पर, लेकिन इनपुट क्रिएट हो रहा है, लेकिन रेडियो का इस्तेमाल हमने किया है और यहाँ पर इस तरीके का बड़ा अच्छा कलेक्ट कर रहा है। देखते हैं कैसे क्रिएट किया है और हम लोग से क्या मिस्टेक हो रहा है। आइए, फॉर्म बनाया है, ठीक है। इनपुट दिया है रेडियो, आईडी दिया है मेल, नेम लिख दिया है जेंडर, वैल्यू इसमें लेना है इसको, नेम तो इसका नाम है, इनपुट का नाम जेंडर रख दिया, और यहाँ मेल से कनेक्ट कर रहा है, फॉर लूप से मेल कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेवल सबके लिए अलग अलग क्रिएट करना है, यही शायद हमसे मिस्टेक हो गया। हमने क्या किया है, एक ही के साथ क्रिएट कर दिया है। 1 मिनट, यस। और इसका रेडियो हम 1 कर देते हैं, ठीक है। रेडियो, अच्छा ओ रहने दो, ओ नो रहने दो, ओ 1 कर देते हैं, ठीक है। आईडी से कनेक्ट करो, रेडियो 1। एक और लेवल हमको यहाँ कनेक्ट करना, यही बेवकूफ़ी हमने कर दिया, इसका लेवल एक और कनेक्ट करना होगा, LABLE लेबल, अरे यार, लेबल यहाँ पे लिखना है फॉर इक्वल टू व्हाट आर मिस्टेक हियर। अरे लेबल के अंदर लिखना है भाई, क्या लिखना है, लेबल फॉर इक्वल टू, यहाँ पर RADIO रेडियो 2, इस लेवल का नाम रख देते हैं। यहाँ पे हमने टाइप रखा है, ठीक है। देखते एक बार देख लेते क्या कर रहा है। टाइप रेडियो, यहाँ पर आईडी को कर दो 2 ये सजेशन में देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है, रेडियो आईडी 1 रेडियो, देखें आप बटन हमारा आया है कि नहीं। हाँ, नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर टाइप और यस या नो का बटन नहीं आ रहा। ऑप्शन कर देते हैं इसको, टाइप क्लियर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 1, और यहाँ पे ऑटो सजेशन या डिस्टर्ब बहुत करता है। ऑप्शन फिर कहाँ गया है इसका, अरे अरे आजा, नेम 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 नेम, रेडियो ट्यूब का टाइप, ऑप्शन
यहाँ कर देते हैं 2। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 फ्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर वाई यस यस, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है हम लोग से। जो फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा, नो। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ऑप्शन 1 में यस, या बॉक्स टाइप क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया वैसा काहे नहीं हो रहा है? देखते हैं यहाँ क्या क्या है। इनपुट टाइप रेडियो आईडी मेल नेम जेंडर वैल्यू। सेम तो हमने यहाँ बनाया है, काहे नहीं हो रहा? इसको अलग फॉर्म के अंदर बना दे क्या? पहले इसको कट कर लेते हैं क्या, देखते हैं कहीं अलग फॉर्म के अंदर काम करे। कट पहले, कट। बियर टैग, फॉर्म, अरे यार ये तो अपने मंग से। यहाँ का जितना आईडी है लेवल जितना सब हटाना होगा। ठीक है, हटा दिया। इसको पेस्ट करो। अब देखें बॉक्स क्रिएट किया गया। एक तो क्रिएट हो, लेकिन बॉक्स नहीं क्रिएट करा। बॉक्स हमारा क्रिएट नहीं हो रहा। एक छोटा सा बदलाव हमने किया यहाँ पर, नेम जो हमने दिया था यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ना, ये ठीक है। पहले दिया इनपुट हमारा टाइप चाहे रेडियो का है, रेडियो टाइप होगा हमारा। इसका आईडी का नाम रेडियो 1 हम लिख दिया कनेक्ट करने के लिए लेबल से, जैसे यहाँ देख रहे हो। ऑप्शन हमने दे दिया 1, और इसका नेम ऑप्शन वैल्यू इसमें रहेगा यस या नो। ठीक है ना, इस ऑप्शन को सिर्फ हम चेंज किए हैं तो वहाँ पर हमारा बॉक्स आ गया। ठीक है ना, इनपुट टाइप रेडियो आईडी 2, फिर ऑप्शन हमने लिखा। ठीक है, नो, ये ऑप्शन में ही जाएगा नो यहाँ पर, और फाइल सेट। ठीक है, अब हम इसको एक ही उसी फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और उसको हटाते हैं सबको। रेडियो लेवल, लेवल से कॉपी करना होगा, कट। ठीक है, और इसको हटाना होगा। मैं चाहता हूँ कि सब एक ही, इसका सबमिट बटन एक हम बनाएंगे और हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ब्रेक करो, इसको हटाओ। गुड, आई लाइक इट। अब देखिए, अरे बाहर का यार, अबे कोई मिस्टेक हो गया लगता है फिर। वो एक फॉर्म के अंदर एक हमने और फॉर्म क्रिएट कर दिया, इतना ही कॉपी न करना था बे। कट, ये ब्रेक 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 समझ के रखना होगा, नहीं तो पूरा फॉर्म हमारा खराब हो जाएगा। लेवल 5 फाइल सेट, ये हटाओ, ये डिलीट करो। इस फाइल सेट के अंदर अ फॉर्म पुट इट। ओके, यस या नो का ऑप्शन आ गया रेडियो की मदद से। अब सबमिट बटन, हमारा एक टॉपिक बच गया। ब्रेक ले लेते हैं, पहले बोल रहा है तो ले ही लेते हैं। उसके बाद
इनपुट ले लिए। उसके बाद टाइप हमारा ले लेते हैं सबमिट, वैल्यू हमारा सबमिट, और ये पूरी तरीके से तैयार हो गया। यहाँ पूरा इनपुट करेंगे और सबमिट। अच्छा, एक बॉक्स में एक यहाँ पर आईडी नेवर फॉरगेट एनी, ठीक, प्लेस होल्डर एक होता है, रिक्वायर्ड है ना। उसके पहले हम लोग कर सकते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जैसे जैसे कि यहाँ देखो, ये नेम का जो एरिया है ना, उसके अंदर नाम लिखा जाएगा प्लेस होल्डर से, PLACE, प्लेस होल्डर। इंटर योर नेम, इंटर योर पूरा, यस। चलो टैब दबाते रहो, सजेशन कर रहा है ऑटो का कुछ तो फायदा इंटरनेट, जब कह ही रहा है तो बदलाव हमने कर दिया। अब देखिए कितना, ओह, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर एज, इंटर योर पासवर्ड, मेल है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ, कुमार KUM कुमार हो गया, हमारा फॉर्म तैयार है। इसमें ईमेल आईडी देते हैं, माई सेल्फ कुमार @ एज दे देते हैं 20, पासवर्ड देते हैं अलाइव अलाइव अलाइव, और जेंडर लिख देते हैं मेल। यहाँ पे कुछ अरे रिज्यूमे फॉर सीनियर डेवलपर पढ़ा करे, इस कुछ भी अपलोड कर देते हैं भाई। तो हमारा यस देना चाहते हैं और सबमिट। ओह, इनकम्प्लीट बोल रहा है, यहाँ गलत नहीं, ईमेल हमारा सही करना होगा। ईमेल लिखने के लिए क्या करते हैं, माई सेल्फ। देख रहे हैं कितना अच्छा फॉर्म हमने बना दिया है, और ये सबमिट हो चुका है। तो देखा कितना खूबसूरत तरीके से हमने पूरा बॉक्स क्रिएट कर दिया।